एक रूटीन फ्लाइट था। 229 लोग सवार थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 एक बोइंग 770 रात में उड़ान भरी। मंजिल बीजिंग। लेकिन MH370 कभी पहुंचा ही नहीं। 1:19 पर जो हुआ वो सोचा भी ना था। सारा कम्युनिकेशन बंद हो गया। कोई मेडे नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं। वो प्लेन एक भूत की तरह रेडार से गायब हो गया। परिवार वाले इंतजार करते रहे। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। दुनिया देखती रही हैरान। MH370 का क्या हुआ? 8 मार्च 2014 किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और आसमान में सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। MH370 कुआलालंपुर से उड़ा। इसका रास्ता सबको पता था। यह एक सामान्य उड़ान थी जो बीजिंग के लिए रवाना हुई थी। कैप्टन जहारी अहमद शाह, एक वेटरन पायलट, प्लेन उड़ा रहे थे। उनके पास हजारों घंटों का अनुभव था और वे इस रूट से भली भांति परिचित थे। सफर का पहला हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल था। यात्रियों ने आराम किया, कुछ ने खाना खाया और कुछ ने फिल्में देखी। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। 1:07 पर प्लेन के ACS यानी एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ने अपना आखिरी ऑटोमेटिक अपडेट भेजा। यह सिस्टम प्लेन की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भेजता है। 12 मिनट बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। अचानक प्लेन का संपर्क टूट गया। MH370 का ट्रांसपॉन्डर जो उसकी लोकेशन बताता है बंद हो गया। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो प्लेन की स्थिति को ट्रैक करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अब प्लेन को देख नहीं पा रहा था। चारों तरफ कंफ्यूजन था। ATC ऑपरेटरों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्या प्लेन क्रैश हो गया? क्या यह हाईजैकिंग थी? हर कोई अलग अलग अनुमान लगा रहा था। हर पल के साथ रहस्य गहराता गया। परिवार के सदस्य और दोस्त बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहे थे लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। एक इंटरनेशनल सर्च इतिहास में सबसे बड़ी में से एक शुरू हुई। प्लेन, जहाज और सोफिस्टिकेटेड सोनर इक्विपमेंट हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से में लगा दिए गए। शुरुआती सर्च एरिया प्लेन की आखिरी नोन पोजीशन पर बेस्ड थी, लेकिन डिब्री फील्ड ना मिलने से सर्च में मुश्किल आई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। फ्रस्ट्रेशन और दुख बढ़ता गया। आखिरकार एक ब्रेक थ्रू। MH370 के कुछ टुकड़े रियूनियन आइलैंड पर मिले जो सर्च जोन से हजारों मील दूर था। इस डिस्कवरी ने सर्च का फोकस बदल दिया, लेकिन प्लेन की असली जगह पता नहीं चल पाई। सेक्शन 4 थ्योरीज और अटकलें। पक्के सबूत ना होने की वजह से कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक साधारण दुर्घटना थी, जबकि अन्य लोग इसे एक गहरी साजिश मानते हैं। क्या ये मैकेनिकल फेलियर थी? क्या विमान के किसी हिस्से में अचानक खराबी आ गई थी? अचानक प्रेशर कम हो गया या कुछ और खतरनाक? क्या कोई बाहरी ताकत इसमें शामिल थी? कुछ लोग पायलट सुइसाइड की बात करते हैं। क्या पायलट ने जानबूझकर विमान को दुर्घटनाग्रस्त किया? कुछ लोग हाईजैकिंग की तरफ इशारा करते हैं। क्या विमान को किसी आतंकवादी संगठन ने हाईजैक किया था? डिस्ट्रेस कॉल ना होने से अचानक किसी बड़ी घटना की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या विमान के संचार उपकरणों को जानबूझकर बंद किया गया था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल रही हैं। इंटरनेट पर लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं, जिससे और भी भ्रम पैदा हो रहा है। क्या MH370 कहीं लैंड कर गया? उसके पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया गया? क्या विमान को किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया गया? क्या यह जानबूझकर की गई टेररिज्म थी, जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या सरकारें इस मामले में कुछ छुपा रही हैं? जवाब न मिलने से अटकलों को बढ़ावा मिलता है। हर नए दिन के साथ नए सवाल उठते हैं और जवाब मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। साल गुजर गए, लेकिन MH370 का रहस्य अभी भी बना हुआ है। एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट का बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना समझ से परे है। प्लेन अपने रास्ते से क्यों भटका? कॉकपिट से कोई आवाज क्यों नहीं आई? फ्लाइट के आखिरी मोमेंट्स में क्या हुआ? ये सवाल अनुत्तरित हैं। ऑनबोर्ड लोगों के परिवार वाले एक दर्दनाक लिम्बो में हैं। जवाब के बिना कोई क्लोजर नहीं है, बस लॉस और अनिश्चितता का दर्द है। सेक्शन 6 सच्चाई की तलाश जारी है।
MH370 की ऑफिशियल सर्च भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन जवाब की तलाश जारी है। इस रहस्य ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को जकड़ लिया है और हर कोई जानना चाहता है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स और जर्नलिस्ट्स सच्चाई जानने की चाहत में लगे हुए हैं। वे टायरलेसली काम कर रहे हैं, नए सुराग ढूंढने और पुराने डेटा को फिर से जांचने के लिए। नई टेक्नोलॉजीज उम्मीद देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स अब इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एडवांस्ड सोनर इमेजिंग और डीप सी एक्सप्लोरेशन रोबोट्स वो ब्रेक थ्रू दे सकते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज ओशन की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने में सक्षम है। जवाब की तलाश उम्मीद की ताकत और क्लोजर की जरूरत को दिखाती है। यह एक मानवीय प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। MH370 के साथ क्या हुआ? ये एविएशन के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इतिहास में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। शायद किसी दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, और जब वह दिन आएगा तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। तब तक जवाब की तलाश जारी रहनी चाहिए। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें MH370 के रहस्य पर और अपडेट्स के लिए।